नमस्कार सर्वे भवतु सुखिन कार्यक्रम को स्वागत। वर्तमान समय देखा जाउची मु भावना रे आमर समय चली जाउची। आमे शब्दटी बही पत्र रे सीमित। एई अहंकार मध्य व्यक्तित्व विकास रे बाधा सृष्टि करथाय। अहं वृद्धि ना अहं तृप्ति ए संपर्क आमर आजिर आलोचना पे आम सहित अछंती श्रीयुक्त गगन गुरुजी। गुरुजी प्रणाम। प्रणाम। आपन को आम कार्यक्रम को स्वागत। धन्यवाद। तेबे गुरुजी जितेबले एई अहं भाव मनुष्य सृष्टि होता है ताहा सेतेबले खूब गोटे कष्ट समय आसी जाय थाए। तार अनेक प्रकार परिस्थिति मध्य आमे देखि थाउ। तेबे अहं वृद्धिर कारण कोन? ये शब्दटा को नै कि मध्य लोकमानक मध्य टिके द्वंद्व अछि। आमे कथा कथा कहंती तार गर्व अहंकार आज्ञा स्वाभिमान अभिमान इमित सब विभिन्न कथा आसे। आगे जेहेतु ये शब्द होची अहं वृद्धि आगे से अहंटा कौन अनेक साधारण मनीष इमिति कहती अहंकारी लोकटा कहती अहंकारी लोकटा हाँ किंतु गर्व जहाँ अहंकार से नुह माने फरक अच्छी माने आमे कौन हेचे ना ये कथा को बुझी न पारिबा द्वारा तार उपयुक्त अर्थटा को जानी न पारिबा द्वारा बेले बेले आमे झुंटी पड़ुचे द्वंद्व पड़ुचे जोटा कि आमे माने निजे भी जानी पारुने जे अहंग वृद्धि हैला कि कौन हैला आमे ताको जानी पारुने। अहंगर अर्थ होची मु अति सरल सावलील भाषा रे कहिले मु आउ मोर मु आउ मोर मोर आउ मु एई कथा को जे जीवन रे जपामाली करूथा प्रत्येक क्षेत्र रे वृत्ति हो जीवन हो जीविका हो सबु क्षेत्र एटा को माने पोषा छुआ भलिया घोषुथिबा मनीष को आमे कह जाए सी हूँ गोटे अहंगवादी मनीष अर्थात अहंग माने मु जे सदा सर्वदा मु ऊपर गुरुत्व दिए सब ठीक करछि मु जहा करूछि भलो करूछि ताकू तो वो व्याख्या करिले तो से राति पाई जो सरल रे कहिले मु एवं मोर बा अन्य अर्थ रे कहिले मोर आउ मु एकु गुरुत्व दौथिबा मनीष होउछि गोटे अहंगवादी मनीष बा अहंकारी मनीष। कथा प्रश्न थिला जे वृद्धि काहे की अहंग वृद्धि काहे की होउछि अहंग वृद्धि की जदि जीवा से चारिटा कारण जीव ना गगन गुरुजी से चारिटा कारण जीवन गोटे कारण खोजिबा अहंग वृद्धिर गोटे कारण गोटे कारण जो नहीं से कारणटा होउछि ऑल इन वन अर्थात हला जे अर्थात से कारणटा को जदि आमे जानी जीवा बुझी जीवा ताले धरी नवा जे ये होउछि अहंग वृद्धिर कारण। मु निजे निजर मालिक मु मो परिवेशर मालिक एवं मु होउछि ये विश्वर मालिक ये भावना पोषण करिवाटा ही होउछि अहंग वृद्धिर कारण। ये भावना पोषण करुथिबारु ए भावनाटा को मनरे स्थान देइथिबारु बा ए भावनाटा को जो जो माने कौन करिसंती ना ग्रहण कर नैछंती धर्म रूपे से माने कौन करती सदा सर्वदा मु मोर मोर मु यहीटा को जपामाली करिथान जहाँ को आम परोक्षरे अहंकारी मनीष बोली कह जाए। तेणु ये होउछि अहंग वृद्धिर सबुठारु बड़ कारण। चिंता करियो जे ताले माने इमिति काहेकि कहउचंती काहेकि कहंती मोर एई प्रकार बंधु मानक पई ए प्रकार मनीष ए प्रकार कुनी कुनी पिला मानक पई माँ बाबा मानक पई आमर ये सर्वभौमत्व परिवार गोटे छोटिया चेष्टा आमे करूछु कौन जे जदि माँ जो माँ बाबा माने कार्यक्रम देखुचंती से माने अंतत टिके विवेकशील है वर्तमान मु कहवाकू जाउथिबा कथा को टिके मनन पूर्वक चिंतन पूर्वक टिके सरल भाव टिके बुझीबाकू थरुटिए चेष्टा करंतु जीवन में मु कहूनी 100 थर 1000 थर चिंता करिबाकू मने रखिबाकू हबो ए संसार रे केही कहार मालिक नुह बुझीला मु जदि कहबी मु निजे मोर मालिक अरे सदा सर्वदा मु मो निजे मोर मालिक हेई परिबिनी कथा आसो केमिति गुरुजी एटा केमिति कौन हम मु मो निज इच्छा को नियंत्रण करि परिबी मन को नियंत्रण करि परिबी मोर जतले इच्छा हबा मु चालिबी खाइबी सब करबी जे रास्ता रे जाउची बिजुलटे मारदेला मु मरि गेले काई तो नियंत्रण करि परली हां जोटा प्रकृति सर्व उपरे जोटा जो एथि पई के भी गुरुजी देखंतु जितले मनुष्य निज सब उपरे गर्व रे अहंकार रे
ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିଜର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଜାହିର କରୁଛି ତାହା ପ୍ରକୃତି ଉପରେ କିନ୍ତୁ ଲାଗୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏବଂ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରୁଛେ। ଏ ସଂସାରରେ କେହି କୌଣସି ପଦାର୍ଥର ମାଲିକ ହେଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା। ଠିକ କଥା। ମାନେ ଯଦି ତମେ ବି ଯେତିକି ବୟସ ହେଲାଣି ଦେଖ ଏ ବୟସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ମାଲିକ କିଏ ହେଇପାରିବ? କାରଣ ଏ ସତ୍ୟଟାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ସେମାନେ ସତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ନୂଆ କଥା କିଛି କହୁନି, ସତ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା କରୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଏଟାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ ହେଉଛି ଦିନକୁ ଦିନ ଏଟା ବଢ଼ି 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 ଚାଲୁଛି। ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ନ କହିଲେ ଟିକେ ଅପୂରଣୀୟ ରହିଯିବ କଥାଟା। କ'ଣ ବହୁ ସମୟରେ ମାନେ ସେଟା ତ ଗଲା ମୁଖ୍ୟ ମାନେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦଟିଏ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣରେ। ସେ କାରଣଟା ହେଉଛି ବହୁ ସମୟରେ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା, ସ୍ୱାର୍ଥନ୍ୱେଷୀ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନେ ବହୁ ସମୟରେ ଏଇ ଭୁଲର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି, ଇଏ ମହାମାରୀର ଶିକାର ହେଇଥାନ୍ତି। ଗଗନ ଗୁରୁଜୀ ପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅହଂ ବୃଦ୍ଧିଟା କରୋନା ଯେଉଁ ମହାମାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ୟାଣ୍ଡେମିକ୍ କୁହାଉଛି ତାଠାରୁ ଏଇଟା ବହୁ ଗୁଣ, ହଜାରେ କି ଲକ୍ଷେ କି କେତେ ଗୁଣ ମାପି ହେବନି, ଇଏ କେତେ ଗୁଣ ବଡ଼। ହଁ, ଇଏ ଜଣଙ୍କର ଅହଂ ବୃଦ୍ଧି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ବିଶ୍ୱକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବନି ମା। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆଜି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର ମହାନାୟକ ଯଦି ଚିନ୍ତା କଲା, ଅହଙ୍କାରର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଚିନ୍ତା କଲା ଏ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେଉଛି ମୁଁ, ମୋ ପାଖରେ ଧନବଳ, ଅର୍ଥବଳ, ଜନବଳ, ଅସ୍ତ୍ରବଳ ମୋ ପାଖରେ ଅଧିକ ଅଛି, ଇଏ ସାରା ପୃଥିବୀର ଲୋକ ଯଦି ମୋର ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର ନ କରିବେ ତେଣୁ ମୁଁ ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ଧ୍ୱଂସ କରିବି। କ'ଣ ନା ତା ପାଖରେ ଯଦି ଅଧିକ ପରମାଣୁ ବୋମା ଅଛି ସବୁଆଡ଼େ ପକାଇଦେଲେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ। ମୋ କହିବା କଥା ୟାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏଇ ଅହଂ ବୃଦ୍ଧି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ଏଇ ଅହଂ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଇଥାଏ। କ'ଣ ସ୍ୱାର୍ଥପରତା? ଏ ଜିନିଷଟା ଆଗେ ମୋର ହେଇଯିବା ଦରକାର। ଅତ୍ୟଧିକ ଲୋଭ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ବା ବସ୍ତୁବାଦୀ ଜିନିଷ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଏକଦମ ବଢିଗଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ହେଇଯିବା ଦରକାର। ମୋର ହେଇଗଲା ପରେ ଯଦି ନ ହେଲା ମୋ ଭଳିଆ ଲୋକର ହେଲାନି, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ତାକୁ ମୁଁ ଆହରଣ କରିବି, ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ସେଇଠୁ ନିଜ ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ। ମୋ ଭଳି ଲୋକର ହେଲାନି, ମୁଁ ଏଇଟା ଏତିକି କଥା କରିଛି, ମୁଁ ଏଠି ଏଇଆ କରିଛି, ସେଠି ସେଇଆ କରିଛି, ଏତିକି ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଏକାଠି ରଖିଛି, ତେଣୁ ମୋ କଥା ରହିଲାନି ଏଠି, ଇଏ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମୟରେ ଅହଂ ବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଇଗଲା। ଅନେକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଧାରଣା ରହିଛି କ'ଣ, ଯେମିତି କହିଲ ଯେ ରାବଣ ମହାପଣ୍ଡିତ, କେତେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ମହାଜ୍ଞାନୀ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଆଉ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଏ ଦୁଇଟି ଯାକ ସମାନ କଥା ନୁହଁ। ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ ବିଷୟ ନିଆ ହେଇଛି ଏ ସରଳ ଗୁପ୍ତ ସୂତ୍ରକୁ ଯଦି ଜନସାଧାରଣ ବୁଝିଯିବେ ନା, ମାନେ କହୁଛି ମାନେ କାହାର ଚାବୁକ ମାଡ଼ କି କାହାର ଆକଟ ଏତେ ତାଙ୍କୁ କାମ କରିବନି, ନିଜେ ନିଜର ମାନେ ମାଲିକ ହେଇଯିବେ, ମୁରବୀ ହେଇଯିବେ, ନିଜର ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ହେଇଯିବେ। କଥା ହେଉଛି ଅନେକ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାବଣ ଥିଲେ ମହାଜ୍ଞାନୀ, ମହାନ ପଣ୍ଡିତ, ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ, ଏକଥା କୁହାହେଇଛି। ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନକୁ ମୁଁ ଅସମ୍ମାନ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମହାଜ୍ଞାନୀ କୁହାହେଇଛି, ଗଗନ ଗୁରୁଜୀ ଏ କଥା ସହିତ ଟିକେ ଏକମତ ହେଇପାରୁନି। କାହିଁକି? ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ବିଦ୍ୟାରୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଶିକ୍ଷାରୁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ। ବିଦ୍ୟା ଶବ୍ଦଟା ଆସିଛି ବିଦ୍ ଧାତୁରୁ, ବିଦ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ। ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନକୁ ଇଂଲିଶରେ କହନ୍ତି ନଲେଜ। ଶିକ୍ଷା ହେଉଛି ଏଡୁକେସନ୍। ତେଣୁ ମୋତେ ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଯଦି ପଚାରିବି ଯେ ତମେ ମୋତେ କୁହ ଯେ ନଲେଜ ଯାହା ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ ସେଇଆ? କସ୍ମିନ କାଳେ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉଠି ଜ୍ଞାନଟା ହେଉଛି ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଚିରନ୍ତନ, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ, ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଜ୍ଞାନର ଅବକ୍ଷୟ ନାହିଁ, ସେ ହେଉଛି ଅବିରତ। ମାନେ ଜ୍ଞାନର କୌଣସି ଜାଗାରେ କଣା ହେଇପାରିବନି, ଛିଦ୍ର ହେଇପାରିବନି, ଇଏ ବଢିଥାଏ। ଇଏ ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ମାନେ ଜ୍ଞାନଟା ସବୁବେଳେ ସତ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏବଂ ସେ ସବୁବେଳେ ସେ ସ୍ଥିର, ଜ୍ଞାନଟା ଅସ୍ଥିର ନୁହଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା କହିବେ ଯେ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ହେଇଛି, ଆଗରୁ ଆମେ ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ଆଜି ସେଇଟା ଅଛି କି? ରାବଣ ମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଥିଲେ, ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ବିଦ୍ୱାନ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଜୀବନରେ ଏ ପ୍ରକାର କଥା କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପଶି ନଥାନ୍ତା। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛେ ନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ,
मनीष जो दिन ठारू माने टिके भी विद्यार्थी होगा चेष्टा करिवो ए जो अहंग ता भीतर जो मुटा माड़ी बसी से कौन करियो गले से ता शरीर छाड़ी कुआडे कुआडे जीव ताको खोजिले भी मिलिबोनी जो अहंग तृप्ति अछि आमी से विषय मध्ये आमी जानिबा अहंग तृप्ति कोन से कथा बेले बेले कौन होइछि जेतेबेले जणे मु कहूची मोर मु मोर ए कथा जेतेबेले कहूची सेतेबेले लोक जेतेबेले कोन करूचंदी ना सामूहिक शांति पई बा अशांति को हटेवा पई कहूचंदी हां हां ए जिनिसटा तू करथुल एटा होची तोर बा आजि जा हेइछि एथि पई तोर बहुत भूमिका अछि एता कहि देला पर से लोकटा खुशी हो जाउछि तेणु एहिटा को अन्य अर्थरे कहंती कोन जे अहंग तृप्ति ये बुझेगा कथाटा जे मन कर तमें कहूच जे गुरुजी आमे जो आलोचना करुचे एथिपई मुख्य होची मो पाई एतिक आलोचना चली मो पाई लोक माने शुणुचंदी मु देखिली काहे तुम सहित जुक्ति तर्क करी कले गोटे अशांति परिवेश हम समस्त कुप्रभाव पड़ो मु कौन कली ना चुप किणी सहीगली जे हाँ हाँ परिस्थिति की सरल करने परिस्थितिर जटिलता को कम करने मु कहल हाँ हाँ एटा तो तुम बेले बेले मन रखिया कही दियंते यही मिछ कथारे से लोक कौन हो चुप हो जाए टिके किंतु ता परे परे अहंग वृद्धिर कारण होइथाय से हाँ पाठ कहूँ एठी चिकित्सा विज्ञान टी कहीदेला जदि बारंबार ए कार्य करा जाए जदि आमे परिस्थिति की सबु बेले हल्का करिवा पई कहार अहंगटा को माने तृप्ति करने को आमे चेष्टा करंती बा अविरत चेष्टा करू थांती प्रकारांतारे आमे ताकू एक माने महासागर भितर को आमे ठेली दउचंती अर्थात नष्ट विनष्ट बा विनाशर सागर आड़ को आमे ठेली दउचंती बोली जानिबा जे मने कर घरे गोटे पिला कौन करूची ना सबु बेले एटा आगे मते दियो एटा मते कर बा एटा मु आगे मु नेबी एटा आगे मु पिंधिबी मो पई आगे आसु मने कर अशांति पई पिलाटा काई के हो ताकू देई देले गला तापरे कहूची जे जो जिनिसटा बाहर आछि प्रथम भागटा मु नेबी मते आगे देखै कि दियो आमे मने कर ताकू मानि रहले तापरे हला जे कोन सबुठारु भलो टिके बड़ हो गेला बेलको सबुठु दामी ड्रेसटा मोर आसीओ भलोटा मोर आसीओ मने कर ताकू मानि नेले एमिति हो हो काली आगो को जाई कोन करछि जे टिके बड़ हो गेला परे एठी तमे कौन कहूच तम कथा किसी शुणा जीवनी मो कथा शुण बुझीला ना पिला बेलर से छोटिया छोटिया कहानी की आमे कौन नजर आड़े दी चलीला परे आगो को जाई से पिला कौन कहलानी 12-14 वर्ष 15 वर्ष होला बेलको तमे किसी जान तम कथार किसी बुद्धि नहीं मो मु जा कहूची शुण मो कथारे घर चला जोटा कि एबे देखा जाउची परिवार मान करे एबे बुझीला ना तेणु एठी चिंताशील दरदी बापा माँ माने थरुटिए बसी निरोला रे परस्पर भितर कथा ही चिंता करंतु जे पिलांकर ए जो सामूहिक अहं तृप्ति करने को जाई से माने ताको विनाशर रास्ता रे नौचंती ना विकासर रास्ता रे नौचंती सर्वोपरि कहवा को गले अहंकार वृद्धि बा अहं वृद्धि ये जुगे जुगे रही कहा पाखरे कम थाई पारे कहा पाखरे बेसी थाई पारे एवं जो कुनी पिलाटे जन्म हुए तार आरंभ हुए विद्यार्थीर जीवन नो शिक्षार्थीर जीवन आरंभ हुए तेणु आमे सेठी कौन करिया से शिक्षार्थीर जीवन रु ताकू विद्यार्थी आड़ को नहीं जावा ताकू कौन करिवा ना शिक्षारु ताकू ज्ञान आड़ को नहीं जावा शिखिले तो जानिबो शिक्षारु ताकू ज्ञान आड़ को नहीं जावा एवं एई सब छोट छोट जिनिस को जदि नजर दवा अहंकार जो अहंग मु मोर भावना ठारू से निश्चित भाव में टिके दूरे 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 जीव एवं निरापद दूरतार रहिबो एवं मु कोनोसी जिनिस को समूले हटेवा परिवर्ते मु आगे सर्वप्रथम चेष्टा करे ता ठारू निरापद दूरतार रहिबाक अर्थात आस्ते आस्ते ताकर अभ्यास रे किछि परिवर्तन करिबाक मनकर आमे देखिले बहुत बड़ महाबात्या आसुछि हला समुद्र रे कौन हम ना पुरी रे मनकर लैंडफॉल करिवो माड़ हम आमे सेतेबेले कौन करूचे पुरी उपकूल को जाऊचे कि आमे कौन करूचे ना पुरी ठारू टिके निरापद दूरता को पळेबा तापरे महाबात्या जाई साला परे चिंता करिवा कौन होउची ठीक सेमिति आमे सदा सर्वदा चेष्टा करिवा जे पिला मानकू एई अहं ठारू मु ठारू मोर भावना ठारू दूरे की रखिया पई और संक्षेप रे कहि दउची जे जेतेबेले श्रीमद् भगवद गीतार प्रथम श्लोक होउची जे धृतराष्ट्र उवाच पचारुचंती संजय माने धृतराष्ट्र पचारुचंती काहाकू संजय को धृतराष्ट्रंकर प्रथम कथा धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सवा अर्थात कुरुक्षेत्र नामक धर्मक्षेत्र रे युद्ध करने को इच्छुक एकत्रित होइथिबा पचारदेले मामका पांडवाश्चैव कौन पचारे आगे पचारे मोर मामका अर्थ मोर पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय हे संजय मोर एवं पंडुर पुओ माने
कि पांडव माने कौन कले हे संजय से या कहउछन तो आज्ञा, आज्ञा। मते कहंतु जे एइठी से तो जानिचंती धृतराष्ट्र जानिचंती पंडु मरी जाइचंती एमाने बाप छेउंड पिला तेणु बाप छेउंड पिलांग प्रति जे दादा रहिबो कि बड़ा बापा रहिबो जे प्रथमे कहउचंती पचारुचंती संजय को तू कह मामका एई गोटिए शब्द पाई सेठु संजय हसी देइचंती ए कथा कहिवार अर्थ जे एई गोटिए शब्द मु मोर मोर मु एई शब्द वंश को समूले विनाश करि थाए सृष्टि की नष्ट करि थाए ध्वंस मध्य करि थाए तेणु एठी हमर गुरुजन माने मने रखि नवा उचित जे छोटिया छोटिया अहं तृप्ति करिवा को जाई आमे अहं वृद्धिर कारण नाश करबा कारण आमे बनिबा नाही कारण तयारी करिवा नाही तेबे आलोचना पे आपनको बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार तेबे दर्शक बंधु आमे आलोचना करथिले जे अहं तृप्ति ही अहं वृद्धिर कारण तेबे मनुष्य मनरे मध्य अनेक दोष दुर्बलता अहंकार थाए ताकू शक्ति रे बदलै आमे मनुष्य को जदि आमे सचेत एवं दिव्य मार्ग रे जीवार एक मार्ग होची मध्य जोग तेबे आसंतु देखिदबा आम कार्यक्रम रोग पई जोग नमस्कार ओडिशा रोग पाई जोग कार्यक्रम को मो जोग शिक्षक मनोज आपन को स्वागत करुछि। आज आम डायबिटीज पाई जोग अभ्यास करिबा। ये योगाभ्यास पूर्व आपण प्रथमे ताड़ासन त्रियक्ताड़ासन कटिचक्र आसन सूर्य नमस्कार करने उचित। सो आज प्रथम आसन पश्चिमोत्त आसन दुई गोड़ को सामना को आण गोड़ दुईटी सीधा कर रखिबा किसी समय गोड़ को टिके सेक करदबा। एबे दुई गोड़ एकाठी रखिबा पाद एकाठी दुई हाथ जंघ ऊपर को आनिबा लंबा निश्वास नवा निश्वास छाड़ी छाड़ी धीरे धीरे आगू को जीवा गोड़र बुर्धांगुली के धरिबा मुंड आंठुरे लगाइबा श्वासक्रिया साधारण रखिबा चेष्टा करिबा कहुणी भूमि की स्पर्श करिबा किछि समय रहिबा धीरे धीरे श्वास छाड़ी फेरी आसिबा। एही क्रम रे आउ 5 थर करिबा लंबा श्वास नवा श्वास छाड़ी धीरे धीरे आगू को जीवा बुर्धांगुली के धरिबा मुंड आंठू को स्पर्श करिबा कहुणी चट्टान को स्पर्श करिबा। ये आसनटर नाम पश्चिमोत्त आसन। जदि कौन सी व्यक्ति विशेषकर स्लीप डिस्क बा बैक पेन थाए ताहले से माने ये आसनटी करिवे नाही। यार उपकार डायबिटीज पई यह अत्यंत उपयोगी। पेटर मसाज होता है मालिश होता है किडनी लिवर मध्य मसाज होता है हामस्ट्रिंग मांसपेशी प्रसारित होता है। यही भाया में 5 थर अभ्यास करिबा। अभ्यास को धीरे धीरे करिबा। अभ्यास शेष किछि समय रिलैक्स करिबा दुई हाथ दुई पार्श्व रे रखिबा। एबे आमे द्वितीय आसन करिबा अर्ध मत्स्येंद्र आसन। दुई गोड़ को सामना रे लंबाई दबा डाहाण पाद धीरे धीरे आनिबा डाहाण पादटी बाम आंठू बाहर रखिबा बाम गोड़ को बंकेई आनिबा बाम गोईठी नितंब को स्पर्श करिबो दुई हाथ ऊपर को उठाइबा। एबे बाम हाथ डाहाण कोहुणी बाहर रखी डाहाण पाद को धरिबा बा डाहाण बड़ा गंठी को धरिबा। धीरे धीरे पछु को मोड़ी जिबा डाहाण हाथ पछपटे रखिबा एवं पछु को देखिबा।
এইটি थिला अर्ध मत्स्येन्द्र आसन। जदि कौन सी व्यक्ति विशेषकर अल्सर अच्छी पेप्टिक अल्सर बा हार्निया बा कौन सी महिला गर्भवती सो यही समय यही आसनटी करवा अनुचित किंतु डायबिटीज पाई यह बहुत उपकारी। पेटर गोटे पट प्रसारित हेब एवं अन्य पटटी संकोचित हेब विपरीत दिशा रे करिबा। गोटे पट संकोचित हेब एवं अन्यटी प्रसारित हेब जाफल आमर पानक्रियाज उपरे पेट उपरे प्रेसर पड़िबो। पानक्रियाज मसाज हेब एवं पानक्रियाज उपरे प्रेसर पड़ले अभ्यास क्रमे धीरे धीरे पानक्रियाज रु इंसुलिन खेरित हवा स्टार्ट हुए। यही अभ्यासटी को प्रथमे आपण 10 गणती धीरे धीरे 20 गणती दुई पार्श्व 10 गणती बा 20 गणती करेंगे और चेष्टा करेंगे 1 रु 2 मिनिट पर्यंत अभ्यासटी प्रत्येक दिन करेंगे जहाँफल अपन समयानुक्रमे यह आपण कि फलप्रद हेब। एबे धीरे धीरे आसन को रिलीज करिबा। दुईटी गोड़ को सामना को रखिबा किछि समय रिलैक्स करिबा। एबे हमें गोमुख आसन करिबा द काउ फेस पोज। बाम गोड़टी को डाहाण गोड़ तले बंकेई आनिबा जेपरी आपणकर बाम गोईठी नितंब को स्पर्श करिवो। डाहाण गोड़टी बाम गोड़ उपरे बंकेई आनिबा और शेष स्थिति रे आपणकर दुई गोईठी दुई नितंब को स्पर्श करिवो और दुई आंठू गोटे लाइन रे रहिबो। बर्तमान जो गोड़टी ऊपर अच्छी तारी हाथ ऊपर को उठाइबा। बाम हाथटी धीरे धीरे पछकु नबा। आंगुली गुड़ी को जाबुड़ी धरिबा। मेरुदंड सीधा रखिबा। आखि बंद करिबा। यही स्थिति रे प्रथम अभ्यास जदि आपण नुआ करे अभ्यास करचंती 10 गणती बा 20 गणती रहिबे एवं अभ्यास को धीरे धीरे आपण 1 रु 2 मिनिट करि पारंती। गोमुख आसन यही आसन मध्य पानक्रियाज और लिवर उपरे प्रेसर पकाई थाए। मानसिक अवसाद उद्वेग रु मध्य आमको लाघव दे थाए। मनरे शांति आनी थाए। यह ध्यान वीर आसनर द्वितीय पर्यायर आसन। ता सहित कही रखिबे डायबिटीज पाई मुख्यतः आपण जीवन शैली को परिवर्तन करंतु। विपरीत चेंज करिबा एवं आपणकर खाद्यपेय उपरे नजर दबा आवश्यकता रही। दुई गोईठी नितंब को स्पर्श करिबो। अंगुली को जाबुड़ी धरिबा। मेरुदंड सीधा रखिबा। आखि बंद करिबा। एई भली स्थिति रे रहिबा। प्रत्येक दिन अभ्यास कले आपनकर शोल्डर ब्लेड शरीर उपरी भाग गुड़िक दरज होथिले उपशम मिलिबो। यदि आपनकर फ्रोजन शोल्डर भी थाए तापई मध्य बहुत उपकारी। एबे आसन टी को धीरे धीरे रिलीज करिबा। गोड़ सामना को नहीं आसिबा। रिलीज कर दबा। पुणी पद्मासन को फेरिबा बा सुखासन रे बसिबा। आज आम शिखिले पश्चिमोत्तासन अर्ध मत्स्येन्द्र आसन और गोमुख आसन जहाँ डायबिटीज अत्यंत उपयोगी। पुणी आसंता काली
आउ किछि नुआ आसन सहित आमे देखा हबो। नमस्कार। तेबे आशा करछु आम कार्यक्रम आपण माने देखिथिबे आपन को केमती लागिला हमको चिट्ठी माध्यम रे जणाइबे। आज कार्यक्रम एठी रखिबा पुणी आपण मान सहित देखा हबो आगामी अध्याय रे। नमस्कार।